दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन के शहज़ादे अली अकबर और हज़रत इमाम हसन के शहज़ादे कासिम की शहादत का वाक़या बताने वाले हैं। यानी कि 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में अली अकबर और कासिम की शहादत कैसे हुई, जालिमों ने इन शहज़ादों को किस तरह से शहीद किया, सुनकर यकीनन आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इमाम हुसैन की मोहब्बत में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि 10 मुहर्रम आने से पहले यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले आपको इमाम हसन के शहज़ादे कासिम की शहादत के बारे में बताते हैं। यह वाक़या सुनकर यकीनन आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत बीबी फ़ातिमा अपने शोहर हज़रत अली के पास बैठी है। इतने में बीबी फ़ातिमा अपने बेटे हसन को अपने पास बुलाती है और वसीयत करती है और कहती है, ए अली, मैंने अपने बाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि मेरा हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल किया जाएगा। ए अली, उस वक्त ना तुम होंगे, ना मैं होंगी और ना ही हमारा ये हसन होगा। बस इतना सुनना था। हज़रत इमाम हसन ने अपनी माँ बीबी फ़ातिमा से उसी वक्त वादा कर लिया कि अगर अल्लाह ने मुझे बेटा अता कर दिया तो मैं अपने भाई हुसैन पर उसको करबला में कुर्बान कर दूंगा। फिर वक्त गुजरता गया। हज़रत अली ने इमाम हसन की शादी यमन की शहज़ादी सलमा, जिसका बाद में नाम बदलकर फरवा रख दिया गया था, उसके साथ इमाम हसन की शादी कर दी। अल्लाह ने इमाम हसन की दुआ कबूल की और नवासे रसूल को एक फूल जैसा बेटा अता कर दिया, जिसको ज़माना आज कासिम इब्ने हसन कहता है। फिर वक्त गुजरता गया। अहले बैत के दुश्मनों ने इमाम हसन को धोखे से जहर दे दिया। इमाम हसन बिस्तरे शहादत पर आ गई। उस वक्त इमाम हसन अपने शहजादे कासिम को अपने पास में बुलाया और फिर अपनी बीवी फरवा से कहने लगी, ए फरवा, मेरा भाई हुसैन मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मुझे पता है कि अनकरीब मेरे भाई हुसैन पर एक ऐसा वक्त आएगा जब हुसैन का सारा ज़माना दुश्मन बन जाएगा। ए फरवा, उस वक्त हर माँ अपना बेटा हुसैन के कदमों में कुर्बान करेगी। फरवा, उस वक्त मेरा भाई हुसैन कासिम के लिए तुम्हें इजाज़त नहीं देगा, लेकिन मैं तुमको एक ताबीज़ में कुछ लिख कर देता हूँ। जब करबला में हमारे कासिम को शहादत की इजाज़त ना मिले तो यह ताबीज़ मेरे भाई हुसैन को देकर कहना कि वो इसको खोलकर पढ़ ले। बस फिर आ गया वो ज़माना भी जब हुसैन के खून की प्यासी सारी दुनिया बन गई। 10 मुहर्रम के दिन एक एक करके हज़रत इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद होने लगे। तो हज़रत इमाम हसन का यह शहज़ादा कासिम बार बार अपने चाचा हुसैन के पास जाता है और दस्ते अदब को जोड़कर कहता है, ए चाचा हुसैन, आप मुझे भी इजाज़त दें ताकि मैं भी अल्लाह के दीन पर कुर्बान हो जाऊं। मगर इमाम हुसैन रोकर फरमाते हैं, ए कासिम, मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूं? तुम मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी हो, तुम्हें मैं अपनी नज़रों से कैसे जुदा कर दूं? बस जैसे ही इस परेशानी को जनाबे कासिम की वालिदा फरवा ने महसूस किया तो वो अपने बेटे कासिम को अपने पास बुलाया और कहने लगी, ए कासिम, तुम्हारे बाजू पर एक ताबीज़ बंधा है, जाओ और अपने चाचा हुसैन को ये ताबीज़ खोलकर दिखाओ, तुम्हें यकीनन इजाज़त मिल जाएगी। बस फिर क्या था, कासिम वो ताबीज़ लेकर दौड़ता हुआ अपने चाचा के पास पहुंचा। इमाम हुसैन ने वो ताबीज़ खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें यह तहरीर थी, ए मेरे भाई हुसैन, कासिम को मैंने करबला के लिए ही अल्लाह से मांगा था, इसको इजाज़त दो ताकि ये भी अल्लाह के दीन पर कुर्बान हो जाए। बस ये पढ़ना था। हज़रत इमाम हुसैन ने शहज़ादा कासिम का चेहरा चूमा और कहने लगे, ए कासिम, जाओ और अल्लाह के दीन पर कुर्बान हो जाओ। बस फिर क्या था, अली का वो शेर अली बनकर करबला के मैदान में पहुंचा। कासिम को देखते ही यजीद की फौजें लरजने लगी। फौजें यजीद के बड़े बड़े बहादुर फिन्नार होने लगी। इतने में यजीद की फौज में से किसी ने कहा कि खड़े खड़े क्या देखते हो, आओ और सब मिलकर एक साथ हमला करते हैं। बस फिर एक तरफ हज़ारों की फौज थी और एक तरफ इमाम हसन का वो नन्हा सा शहज़ादा था। फिर किसी ने तीर चलाई, किसी ने नेज़े मारी। इतने में कासिम अपने घोड़े की जिन से ज़मीन पर आ गिरा। बस फिर जैसे ही उन हज़ारों घोड़ों के बीच में हसन का वो लाल गिरा तो मशरिक़ के घोड़े मगरिब को जाती और मगरिब के घोड़े मशरिक़ को जाती। तो उन घोड़ों की टापों से कासिम पर अमाल हो गया। बस आवाज़ आई, ए चाचा हुसैन। जैसे ही इमाम हुसैन ने ये आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपनी तलवार उठाई और मैदान करबला में पहुंच गई। इमाम हुसैन को देखते ही फौज यजीद भाग गई। इमाम हुसैन ने फिर मैदान में कासिम को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर कहीं भी कासिम की लाश को ना पाया। फिर इमाम हुसैन को कहीं से कासिम का पाँव मिला तो कहीं से कासिम का हाथ मिला तो कहीं से कासिम का सर मिला।
हज़रत इमाम हुसैन ने फिर अपने भतीजे कासिम के टुकड़ों को जमा किया और खेमे में आ गई। जैसे ही खेमे में आए तो बीवी फरवा कहने लगी, ए वक्त के इमाम, बताएं मेरे शहजादा कैसे कुर्बान हुआ। बस इतना सुनना था। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए फरवा, करबला में तुम्हारे कासिम की कुर्बानी क़यामत तक याद रखी जाएगी। सबके जिस्म को तो मुझे उठाना पड़ा, लेकिन तुम्हारे बेटे कासिम की लाश मैंने करबला के मैदान में इस तरह से चुनी है जैसे कोई बागबान अपने बाग से फूलों को चुनता है। सलाम हो हज़रत हसन के शहजादे कासिम तुम्हारी शहादत पर। दोस्तों, अब आपको हज़रत इमाम हुसैन के शहजादे अली अकबर की शहादत का वाक़या बताते हैं। जब 10 मुहर्रम के दिन हर एक शहीद अपने आप को हज़रत इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान करता गया तो तारीख़ ने लिखा कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशक्ल अली अकबर बार बार इमाम हुसैन के पास पहुँचते और अर्ज़ करने लगे, ए नवासे रसूल, आप मुझे भी हुक्म दे, मैं भी मैदान में जाऊँ और अपने आप को अल्लाह के दीन पर कुर्बान करूँ। लेकिन हर बार कोई ना कोई इमाम हुसैन के पास आ जाता और कहने लगता, ए नवासे रसूल, पहले आप मुझे इजाज़त दें। लेकिन फिर जब करबला के मैदान में कोई भी बाकी न रहा तो अली अकबर अपने बाबा हुसैन के पास आकर कहने लगते हैं, ए बाबा हुसैन, अब आप अपने इस बेटे को इजाज़त दें। बस फिर क्या था, इमाम हुसैन ने अपने शहजादे के हाथों को चूमा और बुलंद कर दिया और अल्लाह के दरबार में अर्ज करने लगी, ए अल्लाह, अब मैं मैदान में उसको भेज रहा हूँ जो सीरत और सूरत में तुम्हारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह है। या अल्लाह, मुझे जब भी तुम्हारे महबूब की ज़ियारत करनी होती तो मैं अपने बेटे अली अकबर की ज़ियारत कर लेता था। ए अल्लाह, अब मैं तेरे दीन पर अपने बेटे अली अकबर को कुर्बान कर रहा हूँ, तो इसकी कुर्बानी कबूल करना। इतना कहकर हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अकबर, जाओ, खेमों में जाओ और अपना आखिरी सलाम कहकर मैदान में चले जाना। उसके बाद जैसे ही अली अकबर अपना आखिरी सलाम करने खेमों की तरफ जाती हैं तो तारीख़ ने लिखा कि बीवियों के खेमों में क़यामत बर्पा हो गई। बस उसके बाद अली अकबर मैदान में पहुंच जाते हैं और कहते हैं, ए लोगों, देखो मेरा चेहरा अल्लाह के रसूल की तरह मेरा चेहरा दिखता है और तुम्हारे हाथों में जो परचम बुलंद है उस पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। हाँ, वही मोहम्मद मेरे नाना हैं। तुम्हारा यजीद हलाल को हराम और हराम को हलाल करने में लगा हुआ है। तुम लोग कैसे मुसलमान हो, कलमा नबी का पढ़ते हो और उसी रसूल के दीन को तुम तस्लीम नहीं करते हो। ए लोगों, अपनी आंखों को खोल कर देखो, हमने क्या जुर्म किया है। इतने में फौज यजीद कहती है कि अकबर की बात ना सुनो, बस हमला कर दो। बस फिर क्या था, तारीख़ ने लिखा, फौज यजीद के बड़े बड़े बहादुर जैसे ही अकबर के सामने आती तो शेर की तरह अकबर उन पर झपट्टा मारता और उनको फिन्नार कर देता। जब हज़रत अली के इस पोते के सामने कोई भी टिक ना सका तो उमर बिन साद कहता है कि चारों तरफ से इसे घेर लो। तारीख़ ने लिखा, बस फिर क्या था, हज़ारों की फ़ौज अली अकबर को चारों ओर से घेर लेती है। कहीं से कोई हमला करने लगता है तो कहीं से कोई तीर मारता है तो कहीं से कोई नेज़ा फेंक कर मारने लगा। इतने में एक जालिम पीछे से आकर अली अकबर की कलेजे में खंजर मार देता है। उस खंजर का लगना था कि अली अकबर खेमों की तरफ अपना मुँह करके कहते हैं, ए बाबा हुसैन, अकबर का आखिरी सलाम कबूल करना। उसके बाद जैसे ही अली अकबर घोड़े के जिन से ज़मीन पर आ जाते हैं तो इमाम हुसैन ने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया और कहने लगे, ए अल्लाह, मेरे अकबर की कुर्बानी कबूल करना। इमाम हुसैन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते करते जैसे ही अपने शहजादे अली अकबर के पास पहुँचे तो देखा कि अकबर का पूरा जिस्म खून से रंगीन है मगर चेहरे पर मुस्कुराहट है और अकबर मुस्कुराते हुए अपने बाबा से कहने लगा, ए बाबा, मेरी कुर्बानी कबूल हुई। हज़रत इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ अपना मुंह किया और कहने लगे, हाँ अकबर, तुम्हारी कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल किया और क़यामत तक तुम्हारी इस कुर्बानी को याद रखा जाएगा। फिर इमाम हुसैन ने देखा कि अली अकबर अपने सीने पर हाथ रखकर दर्द की आह भर रहे हैं। यह देखकर इमाम हुसैन ने फरमाया, ए बेटे, क्या सीने में तकलीफ़ है? तो अली अकबर ने कहा, हाँ बाबा, एक जालिम ने मेरे सीने पर खंजर मारा और उसे पीछे से तोड़कर कहने लगा कि अब देखता हूँ हुसैन इस खंजर को कैसे बाहर निकालता है। फिर इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, ए दादा इब्राहिम, देखो, आज ना मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और ना ही मेरे इस्माइल के हाथ बंधे हैं। ए अल्लाह, मेरे इस इस्माइल की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल करना। फिर इमाम हुसैन ने अपना एक हाथ करबला की ज़मीन पर रखा और एक हाथ अकबर के सीने पर रखा और उस खंजर को ज़ोर से पकड़ा और उसे बाहर की ओर खींच दिया, मगर उस खंजर के साथ अकबर का कलेजा भी इमाम हुसैन के हाथ में आ गया। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, ए अल्लाह, मेरे अकबर की कुर्बानी कबूल करना।
اس سے پیارا مجھے اس زمین پر کوئی نہیں تھا۔ اے اللہ، تیرے دین پر اگر تو مجھے ہزاروں بھی اکبر دیتا تو میں حسین ان کو تمہارے دین پر قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ سلام ہو علی اکبر کی شہادت پر، سلام ہو کربلا میں تمام شہیدوں پر، سلام ہو حضرت امام حسین کی شہادت پر۔